एक संत हुए भारत में, उनका नाम था रैदास। क्या नाम था उनका? एक गीत मालूम है? गीत सुना? सबको याद है यार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। झूम के गाओ यार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बात समानी, जा वायर ऊपर वाला जोड़ दो यार। बात समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास दिन भर में 2 जोड़ जूते बनाते थे। हमारी तरह पागल बनकर ओवर टाइम नहीं करते थे। पूरे दिन में 2 जोड़ जूते बनाना। हम दुखी क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? अरे जितना खाते हो वो तो एक दिन की कमाई में महीने भर खा सकते हो। ईमानदारी से याद रखना, 10,000 रुपये महीने अगर तनख्वाह है तो 10,000 में से 10,000 खा सकते हो क्या? नहीं, बाकी पैसे तो हम कहाँ खर्च करते हैं। लेकिन एक बात ईमानदारी से मानना, रैदास जूते बनाते थे, 2 जोड़ जूते बनाते थे। 1 जोड़ जूता बेचते थे, दूसरा दान कर देते थे, और जो 1 जोड़ जूता बिकता था उससे अपना घर चलाते थे और मस्ती में गाते थे, प्रभु जी गाओ यार। तुम चंदन पानी, प्रभु जी तुम चंदन। बैठे हुए थे एक दिन रैदास, जूते बना रहे थे, और सिलते सिलते जब जूते बनाते बैठे, एक पंडित जी निकल के गंगा जा रहे थे। हम भी जानते हैं, हमारे सामने कोई कहे भैया वैष्णो देवी जा रहा हूँ, व्यक्ति कहता भैया ये 10 रुपये ले जा माता जी के चरणों में। करते ही नहीं करते। कोई वृंदावन जा रहा, भैया बांके बिहारी के लिए हमारी तरफ से चढ़ा दीजिए। जब रैदास गीत गा रहे थे, पंडित जी ने राम राम भाई रैदास, भाई रैदास ये जूते सी दो। पंडित जी ने महाराज सीने की जरूरत क्या है? 1 जोड़ जूता तो मैंने बेच दिया, या दूसरा जोड़ जूता दान करने के लिए रखा है, आप ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो। पंडित जी ने आकर जूते पहने। रैदास बहुत बहुत धन्यवाद। रैदास एक बार बताओ, मैं जा रहा हूँ गंगा जी, अगर तुम चाहो तो गंगा माता से कुछ कहूँ, कुछ तुम्हारे लिए भेंट करूँ, कुछ मांग के आऊँ, प्रार्थना करूँ। रैदास ने कहा पंडित जी गंगा माता से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप गंगा माता पे जा रहे हैं तो जब पूजा कर लें, पाठ कर लें, तो एक काम करना, ये मेरी तरफ से 2 सुपारी गंगा जी को दे देना। रैदास ने हाथ में सुपारी ली, लेकिन पंडित जी ने कहा पंडित जी बेईमानती मत करना, रोंटियाई मत करना। बोले क्यों मत करना? ये रोंटियाई क्यों बोल रहा हूँ? जो बैठी हुई है दिव्या, वो मुझे कई सारे नए शब्द सिखा रही है। बाबा जी रोंटियाई, उधर जब जाते हैं बुंदेलखंड में, मतलब बेईमानी मत करना। पंडित जी ने कहा बेईमानी मत करना, जैसे आप भगवान के सामने पर्दा लगाते हो और प्रसाद रखते हो 1 किलो मिठाई, और बाद में निकाल के पूरी की पूरी। अच्छा तुम कल्पना करो, कभी भगवान के सामने 1 किलो मलाई बर्फी रखो और आधी गायब हो जाए तो? लोग बोलेंगे समिति का भगवान बहुत बुरा, अपना वहाँ का ठीक है। हम तो कई बार भगवान को दे इसलिए रहे हैं, भगवान खाते नहीं हैं। पंडित जी ने कहा देखो रैदास जी ऐसे मत करना, फेंक के आ जाओ। जैसे गंगा जी में पैसा फेंक दिया, ऐसे मत फेंकना। अगर गंगा माता से पूछना, गंगा माता रैदास ने सुपारी दी है, अगर आप हाथ बढ़ाओ तो मैं आपको भेंट करूं। अगर गंगा माता हाथ बढ़ा के ले तो तुम सुपारी देना, और नहीं तो फेंक कर आ जाना। पंडित जी ने कहा बिल्कुल दिमाग से भी खाली है, आज तक गंगा माता ने हाथ भेजो कहीं कोई के? लेकिन गए, पंडित जी गए, पंडित जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद पंडित जी ने याद आई, और यार रैदास की सुपारी एक बार ट्राई करो, मैं अपना बाप को कहीं जाए। उनने धीरे से कहा ए गंगा मैया रैदास ने सुपारी दी है, तुम अगर हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हें दे दूं। जैसे ही रैदास की सुपारी की बात आई, गंगा में से एक हाथ निकला। पंडित जी घबराए, लेकिन सुपारी हाथ में रखी, हाथ अंदर गया और तुरंत हाथ वापस आया। हाथ के ऊपर एक कंगन रखा था, और जब कंगन रखा था एक आवाज आई, पंडित जी ये कंगन ले जाकर मेरे भाई रैदास को दे देना। पंडित जी घबराए, बोले कंगन, अब मैं इसका क्या करूं? लेकर चले, लेकिन जानते हैं जब पैसा आता है अपनी नीयत खराब होती है। पंडित जी अब की बार मस्ती में गीत गाते चले, चलो बोले हरिद्वार आए, बद्रीनाथ भी हो जाऊँ, आप कहीं दिक्कत है, पैसा तो आ ही गया। अब गंगा माता कोई रैदास से तो केवल वाली है नहीं कि मैंने कहीं दियो। बोले चलो, तो एक सुनार के पास गए, भैया ये कंगन आया है, खरीद के देख ले। सुनार ने कंगन को देखा, सुनार ने जब गौर से देखा, रत्न माणिक पन्ना नीलम, कहा पंडित जी मेरी तो औकात नहीं है इतना महंगा खरीद सकूं, लेकिन आप थोड़ी सी देर रुको, मैं आता हूं। पंडित जी ने कहा मैं दुकान बैठा हूं। बोले यूं गया और यूं आया। सुनार रकम लेके सीधे राजा के पास गया, राजा जी एक बहुत अच्छा आभूषण आया है, आप अपने लिए लो। राजा ने जैसे लेके देखा, राजा ने कहा इसको कहाँ ले जाऊं? रानी से कहा रानी देखो कितना अच्छा कंगन तुम्हें उपहार दे रहा हूं। रानी ने जैसे ही कंगन देखा, रानी ने कि हमारे दूसरों भी चाहिए। पैसा भले ही चाहे जितना लग जाए, भले ही राजपाट बिक जा, पर मारे तो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे
पूरी हो। भले छोटी छोटी भूखा मर जाए, आप सरकार थारी मांग पूरी करे। हम सबकी आदत ऐसी होती है, हमने बच्चों को ये सिखाया मेरी मांगे पूरी हों, छोटे छोटे बच्चों को गीत सिखाया मैं चाहे ये करूं मेरे को सुख मिले, दुनिया कैसी की तैसी। अरे दुनिया की ऐसी की तैसी कैसे जी पाएंगे? कितना ही बड़ा राजगढ़ का विद्वान हो या महान पुरुष हो या सेठ हो या लखपति हो, अपनी दम पर दुनिया में जी नहीं सकता। मैं इस कपड़े को पहनकर सोचूं ये मैं खरीद लूंगा, मैं पैसा खर्च कर सकता हूं, लेकिन इस कपड़े को बनाने किसी ने, किसान ने कपास उगाया होगा, किसी ने जमीन में मेहनत की होगी, किसी ने इसको बुना होगा। कितने लोगों की मेहनत के कारण मैं कपड़ा पहन पा रहा हूं। दोस्तों, इस दुनिया के बिना हम जी नहीं सकते हैं। राजा ने कहा एक काम करो सुनार भाई, दूसरा कंगन लाके दो। तो जो सुनार बोल रहा था महाराज मैंने अपने हाथ से बनाया। समझना बात को, कई घरों पे जाता हूं तो जब मैं भोजन करने जाता हूं भाई साहब, तो माता बहनें बोलती हैं महाराज जी, बाबा जी, साधु संतों की सेवा तो हम अपने हाथ से करती हूँ, नौकर को हाथ भी नहीं लगाने देती। मैंने की बहुत अच्छे। और जैसे ही रोटी खावा लगे उन्हीं में नमक ज्यादा, मैंने की नमक ज्यादा है तो तुरंत बोली क्यों री गीता, डाल लियो हाथ पर, खड़ी हथियार कर दी। सब करते कि नहीं करते? जैसे बेईमानी बोले मैंने थोड़ी करियो। समझना बात को, ये हुआ। पंडित जी जो बोल रहे थे, सुनार बोल रहा था, मैंने अपने हाथों से कड़ा बनाया। तुरंत जैसे ही राजा ने कहा दूसरा चाहिए, सुनार ने हाथों से, तुम्हारा बाप से नहीं बने। बोले तू लायो कहाँ से? बोलो नहीं पंडित जी ने ला के दियो। बोले चलो पंडित को, आगे आगे सुनार, पीछे पीछे राजा, राजा के पीछे रानी, उसके पीछे प्रजा, और चले जा रहे थे। पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जी को जाके पकड़ा। पंडित जी वो कंगन कहाँ से लेके आए थे? अब पंडित जी बोले गंगा माता ने तो बोला दो खींच के दूंगा, जैसे पुलिस वाला बोले नहीं। वो आदमी पहली बार झूठ ही बोले तो नहीं पड़ा स्टार्ट। गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस देश का कानून ही ऐसा है। 10 साल बाद सलमान खान के ड्राइवर को याद आई, गाड़ी मैं चला रहा था। इतनी ताकत है पैसे में, गलत नहीं बोल रहा हूँ, इतनी ताकत है पैसे में। अगले बार देख लेना, 3 साल बाद वो काला हिरण जो मरा था वो खुद संसद में आके गवाही देगा, कोर्ट में आके, साहब मैंने तो आत्महत्या करी थी, सलमान भाई ने थोड़ी मारा मेरे को, मैं तो खुद ही कूद के मरा था, मैं खुद ही गोली चाप गया था। लेकिन बता रहा हूं हमारी आदत है। पंडित जी बैठे हुए थे, सुनार आया, पीछे राजा, उनने की यो कहीं लफड़ो रहे, आगे आगे एक आ रहा, पीछे भी भीड़ आ रही है। लेकिन पंडित जी भी निश्चिंत होकर बैठे थे, कोई अपन चोर के थोड़ी लाया, गंगा जी ने दियो। जब आगे आगे आए, राजा ने कहा भैया सुनार पूछ पंडित जी। पंडित जी बोले कंगन, बोले गंगा माता ने दिया। बोले गंगा माता देती क्या? बोले हाँ दिया। बोले दूसरों लेके आ, चल। अब पंडित जी को लेकर गंगा जी की तरफ, अब पंडित जी की जान सूखी। बोले कोई भरोसा नहीं, अब की बार तो हाथ हिट के कंगन दियो थो, अब की बार मुँह गंगा जी के पास गयो और कहीं मुंडी पकड़ के वहीं डुबो दियो तो बजाओ जोरदार तालियां। पंडित जी मंत्र जानते थे। देखो मंत्र का महत्व नहीं है। मेरा एक मित्र है एडी, अमेरिका में न्यूयॉर्क में योगशाला है, उसने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे बोला बाबा प्लीज करेक्ट माई प्रोनाउंसिएशन, मेरे मंत्र ठीक कर दो। लेकिन मैंने उस आदमी को सुन के उसके पाँव छीलिए। मैंने कि तू जितना बोल रहा है इससे अच्छा कोई बोल ही। श्रद्धा की बात है। पंडित जी जो बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा चलो गंगा माता से कड़ा दिलाओ। लेकिन पंडित जी के मन में इच्छा हुई, पंडित जी ने कहा देवता भी गुस्सा हो सकते हैं लेकिन संत गुस्सा, और संत गुस्सा भी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होते हैं। तो उन्हें एक बात होता ही, मक्खन को तो खुद को आंच लगती तब जाके पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से ही दुखी हो जाते हैं। पंडित जी ने कहा मैं गंगा माता के पास नहीं चलना चाहता, आप एक काम करो रैदास के पास चलो। रैदास के पास चले, आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे सुनार, उसके पीछे राजा, उसके पीछे प्रजा, लेफ्ट राइट करते हुए रैदास के पास पहुंचे। रैदास वहीं जूते सी रहे थे और बैठे बैठे गा रहे थे प्रभु जी तुम संतन डूब मरो रे, हम भी सब हमारी किस्मत में लिखा था। पीछे बहन जी गा रही तब तो खूब तालियां बजा बजा के गा रहा था। अब मूवी बहन जी बन जाऊं कहीं तो ढंग से गाओ नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी प्रभु चंदन हम पानी। गा रहे थे रैदास। आगे आगे पंडित जी के पास गए, पंडित जी जाके चरणों में पड़ गए थे। रैदास हे रैदास रक्षा करो। रैदास ने कहा पंडित जी काहे को धर्म भ्रष्ट कर रहे हो? आज भी जिनको हम ठुकरा देते हैं नीची जाति कहकर, समझना मेरे भाइयों,
आसमान छूने वाले देवालय किसने खड़े किए? विप्रों की पद सेवा करके उनको किसने बड़े किए? अरे जिनने मूर्ति बनाई वो खुद ही मूर्त से दूर हुए और मंदिर के निर्माता मंदिर दर्शन से मजबूर हुए। तालियां बजाइए उस भोंजी के नाम पर। जालपा माता से लेकर कितने मंदिर रच दिए एक ने हमारे रैदास के वंशज में। आज मैं बैठा हुआ था, कुछ वाल्मीकि समाज के बंधु मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा, जब उन्हें मुझे कहा बाबा जी हमको बहुत मजा आया, तो मैं इनकी अगली कथा बेटा बांसवाड़ा में आके करूंगा। और एक बार बताओ, अगर बांसवाड़ा कथा करने जाऊंगा तो आप लोग सुनवा आओगा कि नहीं आओगा? आओगा? बोलो हाँ। और वहां जो प्रसाद बने वो लोगा कि नहीं लोगा? अरे शाकाहारी प्रसाद। समझना, रैदास बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा चरण स्पर्श कर लिए। और मैं तो एक बात कहता हूं, जो मेला तुम फैलाते हो उसको वही उठाता है, वही तुम्हारे पक्को कोमल कांटों से बचवाता है। बचपन में मेला ढोने वाली माता कहलाती है, तो क्यों मेला ढोने वाली जाति अछूत कहती है? जिस माता ने हमारा मेल धो कर हमको बड़ा किया वो तो हमारे लिए पूजनीय है, और जिस जाति ने हमारा इतने सालों तक मेला उठाया वो अछूत कैसे है? 200 तालियां बजाइए उनके नाम पर। प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने भाई आप मेरी इन कड़वी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और इसलिए मैं नहीं कहता मेरे मन में बात है, ये मेरे मन की पीड़ा है, ये आपके मन की पीड़ा भी है। बैठे थे रैदास, पंडित जी ने कहा रैदास रक्षा कर लो। रैदास ने कहा पंडित जी हाथ क्यों जोड़ रहे हो, हम तो आपके चरण स्पर्श करेंगे। पंडित जी ने कहा नहीं, चरण स्पर्श की बात नहीं, मैंने बेईमानी की है, आप एक काम करो मेरे साथ चलो। पंडित जी रैदास ने कहा कहाँ चलूं? पंडित जी बोले मेरे साथ चलो गंगा जी पर। रैदास ने कहा गंगा क्यों चलूं? बोले आप गंगा के पास चलो। बोले क्यों चलूं? बोले आप पूरी कहानी सुनाई और कहा देखो ये राजा जी मेरे पीछे पड़े हैं, एक कंगन दिया है, गंगा माता ने एक ही कंगन दिया, राजा को एक और चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं है गंगा माता के पास जाऊं, आप मेरे साथ चलिए, दूसरा कंगन दिला दीजिए। रैदास ने कहा बस इतनी सी बात? पंडित जी ने कहा इतनी सी नहीं, मेरी जान संकट में बची, चलिए। तो आप जानते होंगे, जिन्होंने मेरे चर्मकार भाइयों को देखा होगा, जब जूते सीते हैं तो बगल में कठोता रखते हैं, उस कठोते में चमड़े के टुकड़े गलाते हैं। पंडित जी बैठे हुए थे सामने, रैदास चलो मेरी जान की रक्षा करो, गंगा जी पर चलो। रैदास ने कहा अरे पंडित जी एक कंगन चाहिए तो गंगा माता के पास चलने की जरूरत क्या है? अरे पंडित जी अगर मन है चंगा तो कठौती में बजाओ ताली जोरदार। रैदास ने हाथ डाला कठौते में और दूसरा कंगन निकाल कर दे दिया। पंडित जी चल पड़े, तब से कहावत चली मन चंगा तो कठौती में चंगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन बस।